जो सिलेबस था एक्सपेक्टेड था, जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे कि भाई क्या सिलेबस हो सकता है, और हम आपको एक ही चीज कह रहे थे कि क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस प्रकार की चयन परीक्षा या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, तो हमने कहा था कि अपने विषय पर ही फोकस करिए, उसी को लेकर पढ़िए, और उसी को लेकर हमने क्लासेस भी दी, उसको लेकर बैच भी चलाए थे, सारी चीजें पूरी वैसी रही थी, है ना। तो यहां पर एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 अंक, हर प्रश्न 1 अंक का, और टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सो हिंदी विषय का 100 नंबर का पेपर, अंग्रेजी का 100, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सबके आपके 100 नंबर के पेपर 9 से 12वीं स्तर के जो स्कूल स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर रहेगा। हालांकि ये बोलने की बात है, आगे चलते हैं हम इसमें, है ना। अब देखो इन्होंने लगभग जो मैंने देखा है कि सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको 20 यूनिट्स यानी 20 यूनिट्स में बांटा हुआ है। तो इसके लिए हमारे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो देंगे और वो लाइव आकर आपको जानकारी देंगे। अभी बस मोटी मोटी चीजें आप समझ लीजिए। तो हिंदी विषय में जो 20 इकाइयां हैं वो प्रॉपर आपको पूरी इन्होंने दी हुई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है ना, पता है वो क्या है, कि आपके पास समय बहुत कम है। सिलेबस में चेंजेस हैं थोड़े बहुत यूनिट्स में या टॉपिक्स में, लेकिन अभी जनवरी आधा है और मार्च आधा, आप समझ लीजिए, यानी 2 महीने के आसपास का समय है, और इसमें इस बदलाव और सारी चीजों को मैनेज करते हुए आपको पढ़ना है, जो एक बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है। तो ये हिंदी की 20 यूनिट्स है। फिर इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो इंग्लिश में भी पूरा दिया हुआ है, संस्कृत में आपको पूरा दिया हुआ है, और पीडीएफ से आपको देखना पड़ेगा। हमने पीडीएफ विनर्स के टेलीग्राम और हर जगह अपलोड करवा दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा, है ना। फिर इसके आगे आपको लेकर चलते हैं, ये आपका जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान के बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब देखिए गणित, जैसे गणित है तो गणित में संख्या पद्धति, बहुपद, रेखाएं और कोण आ गया। इसके बाद हीरोन का सूत्र आ गया, त्रिकोणमिति, सम्मिश्र संख्याएं, निर्देशांक ज्यामिति, सांख्यिकी, प्रायिकता और सीमा अवकलन, सदिश राशि, अदिश राशि, ज्यामिति हो गई। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए वो ये कि मैथ्स के सिलेबस में साइंस आ गया। मैथ्स में टोटल 20 यूनिट होनी चाहिए, तो 10 यूनिट तक तो मैथ्स के चैप्टर है, लेकिन 11वीं यूनिट से भौतिक विज्ञान आ गया। तो इसका जो हमने अनुमान लगाया है वो ये कि शायद, क्योंकि एक तो विज्ञान विषय की अलग से वैकेंसीज नहीं है और मैथ्स के पदों की संख्या भी ज्यादा आई है, तो हो सकता है, अब देखो दो संभावना यहां पे बन सकती हैं। पहली है कि शायद गणित और विज्ञान को इन्होंने एक कर दिया, कि गणित के शिक्षक से हम विज्ञान भी लगवा सकते हैं या विज्ञान वाले से गणित। लेकिन ये काफी मतलब एक वो हो जाएगा कि यार गणित वाले को अब पूरा विज्ञान कवर करना है, और वो भी आने वाले 2 महीनों में, और गणित वाले का विज्ञान का बैकग्राउंड अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है, या विज्ञान का गणित अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर यही है। या दूसरी बात फिर ये हो सकती है कि किसी प्रकार की नोटिफिकेशन में अगर चूक हुई है तो वो अपडेट होकर आए। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि गणित के सब्जेक्ट में साइंस का सिलेबस डालना एक मतलब अभी इस पे और समझना सोचना पड़ जाएगा कि ये क्यों ऐसा किया है। तो भौतिक विज्ञान का बल, द्रव्य, विद्युत, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा आ गया। फिर रसायन विज्ञान आ गया, तो पदार्थ की अवस्थाएं, तत्वों का वर्गीकरण, विलयन, कार्बनिक रसायन और पर्यावरण, दैनिक जीवन में रसायन, तो यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो मैथ्स के अंदर डाल दिया है। क्लियर है? सही है। तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि इन्होंने साइंस को इसके अंदर पूरा इंक्लूड कर दिया है। फिर इसके आगे अगर आपको लेकर चले तो सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस और सारी चीजें यहां पर होती हैं, है ना। अब यहां पर क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आए 1 घंटा हुआ है, अभी जैसी नोटिफिकेशन को पहले लुक में और सारी चीजों में हमने देखा है, अभी एज इट इज मैंने वो प्रेजेंट करा है। अभी मैं सभी टीचर सभी टीम जो है अभी इसको और ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि भाई कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी हुई है जो हम ध्यान नहीं दे पाए हो, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इन्होंने इस बार और कुछ ऐसा हो जिस पे ध्यान न गया हो। तो अभी उन चीजों को समझ के फिर आपको और इसके बारे में अपडेट देंगे और ज्यादा इसके बारे में आपको जानकारी हम देंगे। ठीक है। लेकिन यहां पे निश्चित रूप से यार मतलब स्थिति ऐसी बन रही है कि बच्चा किन किन चीजों के लिए लड़ेगा। एक तो आप एकदम पहले से सिलेबस पता नहीं होता है, एकदम अचानक से नोटिफिकेशन आता है। फिर जब आप अगर किसी प्रकार का चेंज कर रहे हो तो बच्चे को तैयारी के लिए वो समय मिलना चाहिए, तो 2 महीने का ही समय यहां पर है। अब कैसे कोई, और ये गणित है क्योंकि गणित विषय का जो ज्ञान है वो मुझे है, तो गणित के सिलेबस को मैं समझ पा रहा हूं। अभी बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में भी क्या कोई मेजर चेंजेस है, क्या चीजें तो वो हमारे टीचर्स आपको बताएंगे। लेकिन अगर सिलेबस चेंज होता है या किसी प्रकार का बदलाव होता है तो स्टूडेंट्स को इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो उस बदलाव को लेकर तैयारी कर पाए, और ये हमेशा व्यापम की या ईएसबी की एक बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती है 1 से 1.5 महीने में नोटिफिकेशन आके एग्जाम ले लेते हैं, तो एक तो 4-4 5-5 साल इंतजार करो या उससे ज्यादा, और उसके बाद जब आता है तो इतना कम समय कि बस आपको अब उसके लिए तैयारी करनी है। तो ये वास्तव में मतलब बच्चा किन किन चीजों के लिए परेशान हो, किन किन चीजों के लिए लड़ाई लड़े, ये बड़ा ही मतलब निराशाजनक मुद्दा है। हाँ, साइंस के साथ निश्चित रूप से बहुत गलत हुआ है अगर ये नोटिफिकेशन इस प्रकार का रहता है तो। अतिथि शिक्षक वाले कुल कितने पदों पर फाइट करेंगे, सिर्फ अतिथि के पदों पर या गैर पर भी? अतिथि शिक्षकों का उनका अलग बना दिया है, गैर अतिथि का अलग बना दिया, तो दोनों को सेपरेट कर दिया है ना। यस। क्वालिफिकेशन, एज और इन सब चीजों की जानकारी मैं पहले दे चुका हूं, तो जो लोग लेट जुड़े हैं इस वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। बाकी जैसा मैंने कहा कि चीजों को हम थोड़ा और समझते हैं और उसके बाद फिर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई साइंस का फाइनली क्या होने जा रहा है, या क्या इस नोटिफिकेशन में और कोई छुपी हुई चीज है उसको देखकर समझेंगे। लेकिन लगभग 99% जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको पूरी इस नोटिफिकेशन की निकाल कर दे चुका हूं। पीडीएफ काफी बड़ी है लेकिन आपको इसमें एक सटीकता के साथ चीजें मिल गई होंगी। तो वैसे उम्मीद है कि आप लोग में से कई सारे लोगों की पढ़ाई पहले से चल रही होगी, क्योंकि पहले ही वर्ग 2 के बारे में व्यापम ने भी बता दिया था, और उसके पहले हम आपको बता ही रहे हैं कि भाई इसकी परीक्षा आने वाली है, तो शायद आपकी तैयारी चल रही होगी। और बाकी विनर्स की एप्लीकेशन पर सभी विषयों के कोर्सेज उपलब्ध हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको जिस विषय का पढ़ना है बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस अच्छे से मिलेगा। और अभी जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर भी हम क्या कर सकते हैं वो भी आपके लिए जल्द करेंगे, है ना। बाकी वर्ग 2 की चयन परीक्षा ऑफलाइन भी अभी इसका रहने वाला है। और एक और बहुत अच्छी चीज हम